वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आकाश एक्सप्लोरर चैनल। सो जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा कि क्या एमएलएम जेनजीज के लिए बेस्ट है, सही है या फिर स्कैम है। सो बिना किसी देरी के आइए इस एक डीप थॉट को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो जैसा कि हर जेनजी का एक ही सवाल होता है, क्या एमएलएम सचमुच में जेन्युइन है या फिर वो एक स्कैम है। सो बिना किसी बायसनेस के मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वाकई में एमएलएम स्कैम है या फिर वाकई में एमएलएम जेन्युइन है, और इसे हर जेनजी को ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं जानता हूँ हर जेनजी को एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें उसको फ्रीडम मिले, जिसमें वो लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके, और ना सिर्फ वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके बल्कि एक ऐसी लाइफ जी सके जो कि उसका एक सपना है। सो क्या वो इस एमएलएम के माध्यम से पूरा कर सकता है? सवाल यही है, क्या एमएलएम वो प्लेटफॉर्म बन सकता है जेनजीज के लिए जिससे कि जो जेनजीज लाइफस्टाइल, फ्रीडम, ड्रीम, अचीवमेंट, ये सब चीज़ें चाहते हैं, क्या एमएलएम उनके लिए एक वो प्लेटफॉर्म बन सकता है? सो आइए बिना किसी बायसनेस के इस टॉपिक को कवर करते हैं। नंबर 1, ट्रुथ अबाउट एमएलएम। सबसे पहले तो एमएलएम का मतलब समझिए। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें कि एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट या सर्विस एक नेटवर्क के थ्रू सेल करना होता है, ठीक। और उसको जब कभी भी अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है तो वो एक बड़े नेटवर्क के थ्रू अपने उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कराती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई भी इंसान जब उससे उस चीज़ को स्टार्ट करता है एमएलएम को, सो वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनता है। अब यहाँ पर दो टाइप के लोग आते हैं। पहला वो जो कि एमएलएम को सोचते हैं कि कोई रिच स्कीम है जिसमें बस ज्वाइन हो जाओ और तुरंत से पैसा आने लग जाएगा। दूसरे वो लोग जो कि इस एमएलएम को एज अ बिजनेस समझ के आते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको बिल्ड करना शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने इसको क्विक रिच समझ के आए, क्विक रिच स्कीम समझ कर ज्वाइन किया, उन लोगों ने इसको एक बहुत ही घटिया किस्म का टैग दिया जिसको बोलते हैं स्कैम। तो स्कैम बोल करके इसको उन्होंने ना सिर्फ बदनाम किया बल्कि एक टैग लाइन दे दी कि हाँ एमएलएम वाकई में स्कैम होती है। ओके, इन लोगों ने इसको क्विक रिच स्कीम समझ के ज्वाइन किया, क्योंकि वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके तो इसलिए उन्होंने इसको स्कैम का टैग दे दिया। और जो लोग इसको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस के फॉर्म में समझ के उन्होंने स्टार्ट किया, उन लोगों ने इसको एक बहुत ही अच्छा और जेन्युइन बिजनेस माना। सो एज अ जेनजी आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो पॉइंट नंबर 2, वाई जेनजी इज़ कन्फ्यूज्ड। होता क्या है, जेनजीज जो है ना वो बहुत ही स्मार्ट जनरेशन है, मानी जाती है एक तरीके से। अब इसमें भी जेनजीज को क्या चाहिए, जेनजीज को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, जेनजीज को चाहिए फ्रीडम, और एक ऐसा काम जिसमें उनका कोई बॉस ना हो। इस वजह से जेनजीज कंफ्यूज होते हैं कई बार कि यार ये वाकई में क्या उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है, क्या ये वो प्लेटफॉर्म बन सकता है जिससे कि उनको अर्निंग के साथ साथ लाइफस्टाइल, फ्रीडम और भी बहुत सारी चीज़ें इनको मिल सकें, या फिर ये वाकई में एक सोचा समझा स्कैम है जो कि उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से बोले तो उनको हिट मारता है कि यार ये मतलब कन्फ्यूजन है भाई, करें करें ना करें ना करें। इस वजह से ज़्यादातर जेनजीज भी कंफ्यूज हैं आज की डेट में कि हाँ क्या वाकई में एमएलएम सही है उनके लिए या फिर सच में स्कैम है। इसके साथ में एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जेनजीज के साथ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों को ना तुरंत क्विक रिजल्ट चाहिए। एमएलएम में कोई क्विक रिजल्ट नहीं आता, ठीक। इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे ग्रोथ मिलती है। इस वजह से शॉर्ट टर्म जो लोग सोच के आते हैं कि आज से स्टार्ट किया कल से ही रुपये मिलना शुरू हो गया, सुबह से शुरू किया रात में रुपये आने शुरू हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम तब आती है जब उनको लगता है कि यार ये बहुत ही ना टिपिकल किस्म का काम है। एक्चुअली में काम टिपिकल नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में है। होता क्या है, ज़्यादातर जितने भी जेनजीज हैं उनको क्या लगता है कि बस आज शुरू किया है तो बहुत जल्दी से रुपए आने लग जाएंगे, ठीक है। वो क्विक रिच स्कीम समझ के ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। वो इनकम प्रूफ देख के ज्वाइन कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, आप अपने पहले चैप्टर को किसी के 10वें चैप्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक। जिस इंसान ने अपना आज आप जिसको भी देखते होगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जिस पे भी आप देखते होगे, वो बंदे ने कहीं ना कहीं मेहनत करके ही अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाया है। और आपको लगता है कि यार अगर वो बन गया है तो अगर आज मैं भी ज्वाइन करूंगा तो मैं भी कल कल परसों नरसों अगले एक हफ्ते के अंदर, 24 घंटे के अंदर या बहुत जल्द से जल्द इसकी तरह बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान को इसमें सक्सेस मिलती है तो वो थोड़ा से लंबा समय लेती है, और अगर किसी इंसान को क्विक रिच स्कीम समझ के वो ज्वाइन करता है तो उसको लंबे समय में प्रॉब्लम भी आती है। इस वजह से प्रॉब्लम माइंड सेट लेवल पे आती है, ना कि स्किल सेट लेवल पे। क्योंकि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जेनजीज से ज़्यादा स्मार्टेस्ट जनरेशन मैंने नहीं देखी अभी तक के, ठीक। क्योंकि मैं खुद एक जेनजी हूँ तो ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, द राइट वे टू सी एमएलएम। एक्चुअली में ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये 3 चीज़ें हैं। पहला पेशेंस, दूसरा लर्निंग कैपेबिलिटी, और तीसरा है कम्युनिकेशन। अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें हैं तो आप एमएलएम के लिए फिट बैठोगे। अदरवाइज एमएलएम सबके लिए नहीं है, ठीक है। इवन मैं कोई भी एज ग्रुप का बंदा अगर मेरा ये वीडियो देख रहा हो उसको लगता है कि हाँ भाई एमएलएम उसके लिए है। अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें नहीं है, लर्निंग, पेशेंस एंड ग्रोथ माइंडसेट या स्किल सेट बोले, तो आप प्लीज़ इस इंडस्ट्री को मत ज्वाइन करिए। कोई फायदा नहीं है, आप उल्टा परेशान हो जाओगे, ठीक। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, इसके अलावा मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि जितनी भी मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, अगर ये 3 चीज़ें कोई भी जेनजी अपने अंदर डेवलप कर ले तो एमएलएम से वो सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं जो कि वो चाहता है। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ें मिसिंग है तो या तो आप उनको डेवलप करिए, तब आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए। अदरवाइज अगर आप डेवलप नहीं कर सकते हो, आप शॉर्ट माइंडेड हो, आपके अंदर शॉर्ट टेम्पर है, आपके अंदर इंपेशेंट हो बहुत ज़्यादा, मत आइए। कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप परेशान हो जाओगे और आप भी इस इंडस्ट्री को स्कैम का नाम दे दोगे। तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 3। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट नंबर 4, वाई पीपल कॉल इट स्कैम। देखो ज़्यादातर लोगों के लिए ना किसी भी चीज़ को जिसके बारे में उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, वो उसको उठा के स्कैम ही बोलते हैं, ठीक। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ में इस इंडस्ट्री को लेकर के जो एक माइंडसेट बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि इंडिया में 90% लोग बिना स्किल सेट के, बिना ट्रेनिंग के, बिना एथिक्स के इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करते ही क्विक रिच स्कीम समझ के वो फटाफट से उनको लगता है कि हाँ यार अब तो भाई ज्वाइन कर लिया, बस फटाफट से काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है।
और फेल होने के बाद वो ब्लेम करते हैं कंपनी को, वो ब्लेम करते हैं सिस्टम को, वो ब्लेम करते हैं अपलाइन को, वो ब्लेम करते हैं इंडस्ट्री को। तो वही चीज़ है, सिंपल सी बात है भाई, आपको अगर किसी भी चीज़ को करना है, इवन सीख करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, या फिर अगर जेंजीज़ को भी इस इंडस्ट्री की तरफ आज की डेट में आना है, तो उनके अंदर थोड़ी सी या तो वो रिसर्च करके हैं और थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेवल मेंटेन करके हैं। तो जितने भी लोग इस टाइप से इसको बोलते हैं कि भाई स्कैम है, स्कैम है, तो ये वही लोग होते हैं, ये वैसे ही लोग होते हैं जो कि स्कूल में बिना पढ़ाई किए स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और फिर जब फेल हो जाते हैं तो कहते हैं कि स्कूल स्कैम है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है, या किसी भी इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको लर्निंग लेनी ही पड़ती है, सीखना पड़ता है, बिना सीखे आप नहीं कर सकते। और जो लोग बोलते हैं कि रिस्क है, रिस्क है, इस इंडस्ट्री में रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिस्क है, तो आप लोग एक बार इसको इंडस्ट्री को ज्वाइन करके ज़रूर देखिए, ठीक? तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रिस्क है और रिस्क है या नहीं है, तब आप खुद ही डिसाइड कर लोगे। ओके, सो चारों पॉइंट्स को कंक्लूड करने के बाद मैं बस इतना बोलना चाहूँगा एट कंक्लूजन कि एमएलएम में देखिए कोई रिस्क नहीं है, ठीक है? ये ज़ीरो रिस्क वाला बिजनेस है, लेकिन इसमें कोई बहुत हाई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये लो इन्वेस्टमेंट के साथ, स्किल सेट के साथ और पेशेंस के साथ किया जाने वाला काम है। सो अगर आप इन तीनों को सीख करके, इन तीनों चीज़ों को डेवलप करके इस बिज़नेस को करते हो, या इस चीज़ को सीख के करते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही जानदार एसेट बन सकती है। और ना सिर्फ एक एसेट बन सकती है, क्योंकि देखिए एज अ जेन ज़ी मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि हमारे पास टाइम और एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये कम होगी। इसलिए जितने भी जेन ज़ीज़ मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो इस इंडस्ट्री को एक बार एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो वो 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ में 10 मिनट 20 मिनट के लिए। तो हम लोग एक बार मिल करके हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको करना है तो ठीक, नहीं भी करना है तो कोई इशू नहीं है, डिस्कस करने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक? सो यहाँ तक का था मेरा वीडियो, एंड यहाँ तक का मेरा ये वीडियो था। और बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ आपके कुछ और पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, या आपको लगता है कि हाँ वाकई में स्कैम है, आप चाहे स्कैम मानो चाहे आप ट्रुथ मानो, आप अपना कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताना। ओके।